आज हम लोग अपने क्लास 9th की सीरीज़ में जो लेक्चर 10 है उसको पढ़ेंगे और जो आज का टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने कवर किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के शुरू के स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स, इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड टाइप है, डेट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, एक्चुअल में लैंग्वेज प्रोसेसर होते क्या हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर जो है आपके 2 वर्ड से मिलकर बने हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड प्रोसेसर। लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर व्हाट? लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर ओनली इन हिंदी आई कैन से भाषा। ठीक, भाषा ऐसी जो कंप्यूटर की समझ में आए, या बात यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड हो रही है तो हम लोग लैंग्वेज को रिलेट करेंगे कंप्यूटर से। इट मीन्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज और इट कैन बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर हाई लेवल और लो लेवल, बट इट शुड बी अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? तो हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने में जिस भी डिवाइस की या जिस प्रोग्राम की जरूरत पड़े उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, एंड दैट combined form is known as language processor. Is that clear? It means जैसे आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम लैंग्वेज का काम चलता है। लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, और वो किसकी हेल्प से होती है? लैंग्वेज प्रोसेसर की हेल्प से। लैंग्वेज प्रोसेसर का एक और नाम है, इसको हम लोग कॉमनली ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेटर का काम होता है एक्चुअल में कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब मैं इसको कंप्यूटर के वे में ना ले जाकर एक नॉर्मल वर्ल्ड में लेके जाता हूँ, आउटर वर्ल्ड में जिसमें हम सब लोग रहते हैं। मैं एज अ टूरिस्ट जापान गया, ठीक, जापान जाने के बाद वहाँ अब मुझको जैपनीज तो आती नहीं, तो जापान जाने के बाद मुझको पता चला कि यहाँ बिना जैपनीज के काम होगा नहीं। क्यों? किसी को इंग्लिश आती नहीं, मुझको जैपनीज नहीं आती, तो हम 2 लोगों के बीच में, इट मीन्स मुझ में, मैं जो आउटर कंट्री से अनदर कंट्री से एज अ गेस्ट आया हूँ या फिर एज अ टूरिस्ट आया हूँ, उनमें, मुझ में और वहाँ के लोकल जैपनीज में, वहाँ के सिटीजन्स में कैसे एक कम्युनिकेशन सेटअप हो। तो उस कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए मैंने क्या करा, एक पर्सन को या एक बंदे को हायर किया। वो जो बंदा जिसको मैंने हायर किया वो कौन है? वो ट्रांसलेटर है एक तरीके से। वो क्या करेगा, मैं जो भी इंग्लिश में बोलूँगा वो ट्रांसलेट करेगा जैपनीज में, और जैपनीज जो भी उसका रिस्पॉन्स देंगे या आउटपुट देंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैपनीज लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेटर मुझको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा। इज दैट क्लियर? इट मीन्स कि एक फॉर्मेट को हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं, किसकी हेल्प से? ट्रांसलेटर की हेल्प से। अगर वो ट्रांसलेटर लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाए तो वो बन जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्लियर? कंप्यूटर में इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अगर आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल छोड़िए, पहले मैं लो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता था। मशीन लैंग्वेज इन द सेंस जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, तो वो 0 और 1 की ही भाषा समझ पाता है। इट मीन्स कंप्यूटर आज के टाइम पर हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड तो खैर नहीं कहूँगा, हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है इसके पास, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस की नॉलेज एक जगह पर इकट्ठी कर दी गई है। बट फिर भी ये आज तक 0 और 1 की भाषा ही समझ पाता है। उस 0 और 1 की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और उसी को अगर मैं एक कॉमन टर्म दे दूं, उसका जनरल टर्म दे दूं उस लैंग्वेज का नाम, तो वो हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज इट मीन्स LLL। अब बात करते हैं HLL की, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, होती एक्चुअली वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लो लेवल में बाद में कन्वर्ट होनी होती है। बट 0 और 1 के फॉर्मेट में बड़े बड़े प्रोग्राम को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना और उन पर काम करना हम ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, इम्पॉसिबल वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूंगा बिकॉज अगर इन केस कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, इन केस बोल रहा हूँ, 0.0001% मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को, उस एरर को फाइंड आउट करना और डिबग करना इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्रामर के लिए।
ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को एक इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। वो इंग्लिश भाषा कंप्यूटर के समझ में तो नहीं आती, बट हमारे आती है, इसलिए उसको हम लोगों ने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज पर हम ह्यूमन काम करते हैं वो लैंग्वेज कहलाती है हाई लेवल, और जिस लैंग्वेज पर मशीन इट मीन्स कंप्यूटर काम करता है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जीरोज एंड वंस अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स कि लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक्चुअल में लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट असेंबलर, नेक्स्ट इंटरप्रेटर एंड लास्ट वन कंपाइलर। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है इस असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर में? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन तीनों का काम होता है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बस इनके मेथड अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो फाइनल जो ये लोग जो इनपुट लेते हैं और जो आउटपुट देते हैं दैट इज सेम, बट द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट और वी कैन से द मेथड ऑफ डूइंग दैट, द हिज एंड फंक्शनिंग कैन बी डिफरेंट। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर है 3 चीज, लेकिन काम इनका एक ही है। ये सब के सब ट्रांसलेटर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं असेंबलर से। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो प्रॉपर तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज भी हर एक के बस की बात नहीं होती उसमें, हालांकि होते उसमें इंग्लिश के कीवर्ड्स ही इस्तेमाल है, जैसे ऐड, मल्टीप्लाई के लिए MUL मल, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, डिवीजन के लिए DIV, इस तरीके से वही कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के, बट फिर भी इसको हाई लेवल नहीं बोला जाता है, इसको मिडिल लेवल की रेंज में रखा जाता है। हो सकता है किसी बुक में या इंटरनेट पे आपको ये हाई लेवल के फॉर्म में मिल जाए, बट एक्चुअल में हाई लेवल ना होकर प्रॉपर हाई लेवल नहीं है, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। क्लियर? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसलेटर होता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक, कैसे? एक तरफ मेरे पास असेंबली लैंग्वेज है, ये मेरा इनपुट प्रोग्राम है या फिर सोर्स प्रोग्राम। ठीक, इसको मैंने दिया असेंबलर के अंदर, मतलब असेंबलर एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में मान लो कि असेंबलर मेरा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, उस सॉफ्टवेयर में मैंने असेंबली लैंग्वेज का इनपुट दिया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास मशीन लैंग्वेज आएगी, जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, वो लैंग्वेज जो केवल और केवल कंप्यूटर के लिए ही अंडरस्टैंडेबल होती है, और वही मेरा बन जाता है आउटपुट प्रोग्राम। अच्छा, आउटपुट क्यों बन जाता है? आउटपुट इसलिए बन जाता है मैंने कुछ लिखा, वो मेरी समझ में आ रहा है बट कंप्यूटर के नहीं आ रहा है, तो वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर को वो आउटपुट देने के लिए मुझे असेंबलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बहुत कॉमन वर्ड है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना वर्ड बाय वर्ड, और वी कैन से लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड को पकड़कर या एक एक लाइन को पकड़कर उसको इंटरप्रेट करना, चेंज करना, उसको कन्वर्ट करके बताना, वो काम किसका होता है? इंटरप्रेटर का। इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन HLL इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? इंटरप्रेटर का। ठीक, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा होता है, मतलब मेन जो इसका फंक्शनिंग है, मेन प्रोसेस है, मेन मेथड है, वो क्या है कि एक एक करके लाइन को पढ़ेगा, उठाएगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है, बट इसका एक फायदा भी है कि अगर किसी लाइन में एरर आ गया, ठीक, मतलब आपने 100 लाइन का एक कोड लिखा और इंटरप्रेटर को दिया, बोला कि इसको आप इंटरप्रेट कीजिए, और इंटरप्रेटर ने पढ़ना स्टार्ट किया और 17th लाइन पर, 17वीं लाइन पर एक एरर आ गया, तो वो क्या करेगा, 17वीं लाइन पे रुक जाएगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको नोटिस देगा कि सर 17th लाइन पे आपका एरर है, प्लीज क्लियर इट। उस एरर को डिबग कीजिए, रिमूव कीजिए, तब जाके मैं अपना काम आगे वो कर पाऊंगा, कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, 17th लाइन को चेक करते हैं, देखा एरर पता चला, रिमूव किया, उसके बाद इंटरप्रेटर को बोला सर मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इंटरप्रेटर विल कंटिन्यू हिज वर्क। वो क्या करेगा, फिर से 17th लाइन को पढ़ेगा, फिर से 17th लाइन को पढ़ेगा। व्हाई? बिकॉज 16th लाइन तक सब क्लियर, 17th लाइन पे एरर आया था तो 17th लाइन को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए 17th लाइन को फिर से रीड करेगा, चेक करेगा, इफ no error is found then it will interpret that line
into the machine level language और low level language and continues go on। उसके बाद फिर 18, 19 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की सेम वर्किंग HLL, उसको हम हाई इनपुट प्रोग्राम बोल सकते हैं। इंटरप्रेटर में जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, मशीन लैंग्वेज की फॉर्मेट में, क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर सब सेम है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबलर केवल और केवल असेंबली लैंग्वेज तक सीमित है, लिमिटेड है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और वही लाइन बाय लाइन को छोड़कर कंपाइलर पे आए हम लोग। लाइन बाय लाइन को रीड करने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, कंपाइलर को इंट्रोड्यूस करवाया। कंपाइलर क्या करता है, वही सेम HLL को मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और कन्वर्ट कर देता है, और जिस लाइन में एरर होता है वो लाइन आपको शो कर देता है, बस। इट मीन्स आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस जो था इंटरप्रेटर में, उसको हमने रिमूव कर दिया, उसका ड्रॉबैक जो था उसको ओवरकम करके हम लोगों ने कंपाइलर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सेम वर्किंग है इसकी। High level language as an input program or source program can be used, put into the compiler as an input, machine level language as an output we get, clear। But जो मेन डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, असेंबलर क्लियर था, असेंबली लैंग्वेज टू लो लेवल। इंटरप्रेटर में हाई लेवल, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों में हाई लेवल टू लो लेवल, बट इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन, कंपाइलर में होल प्रोग्राम एट वंस, पूरा प्रोग्राम एक ही बार में, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो अपने आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इनकरेज हो सकूँ और नई नई वीडियोज़ को ज़्यादा बना सकूँ। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।